ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में रविवार को शपथ लेने के बाद विजय ने अपने पहले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इस आदेश में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कई अहम फैसले शामिल हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले आधिकारिक आदेश में टीवी के सुप्रीमो विजय ने राज्य में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक हेल्पलाइन के साथ विशेष बल के गठन का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका पूरा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर रहेगा। थलापति विजय ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों और मछुआरों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। विजय ने अपने जोशीले और भावुक भाषण की शुरुआत अपने चिर परिचित तमिल वाक्यांश एन नेंजिल कुदिरुक्कुम से की है। वो अपने अभिनय करियर के दौरान भी अक्सर प्रशंसकों को संबोधित करने के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल करते रहे हैं। अपने संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक सहायक निर्देशक का बेटा अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया है। मैं गरीबी और भूख को करीब से जानता हूं। मैं किसी शाही परिवार से नहीं आता। मैंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और कई लोगों ने मुझे अपमानित किया। मैं आपके बेटे, आपके भाई जैसा हूं। आपने मुझे अपने दिल में जगह दी है और मुझे स्वीकार किया है। जनता से झूठे वादे न करने का आश्वासन देते हुए थलापति विजय ने पिछली सरकार पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि डीएमके की सरकार ने राज्य का खजाना पूरी तरह खाली कर दिया और हमने 10 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज के साथ सत्ता संभाली है। हम जनता के पैसे से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे और ना ही किसी को राज्य को लूटने की इजाजत देंगे। आपको बता दें, राज्य में वास्तविक धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत का वादा करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रवीण चक्रवर्ती, वामपंथी नेता एमए बेबी सहित अपने सभी राजनीतिक सहयोगियों का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। साफ तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनते ही अब विजय ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। विजय जो कि अब मुख्यमंत्री बन गए तमिलनाडु के, अब वो एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने प्रदेश में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन फोर्स लागू करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, उन्होंने अपने पहले आदेश पर हस्ताक्षर किया। स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका पूरा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर रहने वाला है। विजय ने जनता को आश्वस्त भी किया और कहा कि किसानों और मछुआरों के साथ पूरा न्याय किया जाएगा, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तमिलनाडु में सब कुछ अच्छा होगा। मंच पर अपने संघर्ष को याद करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि वो एक सहायक निर्देशक के बेटे हैं और अब वो सीएम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबी और भूख को बड़े करीबी से देखा और वो किसी शाही परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। उनका कहना है कि उन्होंने जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है और कई लोगों ने उन्हें अपमानित किया। वो तमिलनाडु के वासियों के लिए बेटे और भाई जैसे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दिल में जगह देने के लिए तमिलनाडु की जनता का धन्यवाद। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जनता से झूठे वादे न करने का आश्वासन देते हुए विजय ने पिछली सरकार यानी इससे पहले जो एआईएडीएमके और डीएमके की सरकार रही उस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि डीएमके की सरकार ने राज्य का खजाना पूरी तरह खाली किया और हमने 10 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज के साथ सत्ता को संभाला है। हम जनता के पैसे से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे और ना ही किसी को राज्य को लूटने की इजाजत देंगे।